सदर जनाब ओम प्रकाश सोमरा साहब, बीकानेर के तमाम गणमान्य नागरिक, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, आपने मुझे राजस्थान के शहर बीकानेर में बुलाने की हिम्मत जुटाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले एक वंदे मातरम का पूरा आपने गायन सुना। वैसे इस देश में वंदे मातरम की बहुत चर्चा होती है। भारत की संसद में भी जब सत्र का समापन होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। मुझसे थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने बहुत कुछ भारत के संविधान में चित्रों के बारे में बताया। मुझे लगता है कि जो लोग हमारी पूरी टीम को सुनते हैं, ये मुहिम पिछले 5 साल से चल रही है और अगर आपका अपना निजी स्वार्थ, किसी पार्टी की टिकट, किसी संगठन में पद, अगर ये आपका ध्येय नहीं है तो आपकी आवाज बुलंद होती है और सत्ताएं आपकी आवाज को सुनती हैं। जब आप अपना स्वार्थ आगे रख करके राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर वो एजेंडा कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद आपके स्वार्थ से जुड़ा होता है। इसलिए इस घटना का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हम 2022 के भारत में ये तो बात कर सकते हैं, हमने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, वो ऐसा था, वो वैसा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसकी बात आजकल भी बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज ही बहुत सारे महान लोग पैदा हो गए हों। जिन समाज को झूठ बोलने, झूठ सुनने की आदत पड़ जाती है, वो समाज गर्त में मिल जाता है और सिर्फ अपने पुरुषार्थ की जगह दूसरों के पुरुषार्थ की चिंता करता है कि उनकी लड़ाई कोई पड़ोसी लड़े, वो नहीं लड़ेंगे। इसलिए भारत के संविधान से शुरू करता हूं। भारत के संविधान में चित्रों का जिक्र तो किया, लेकिन साधु भी यही थे, संत भी यही थे, करोड़ों संगठन भी यही थे, हिंदुत्व की बात कहने वाले लोग भी हजारों लाखों करोड़ों में थे। लेकिन ये हम सनातनी हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। अगर हमें लज्जा नहीं आती है तो हमें चौराहे चौराहे अपना सर नीचे करके खड़े हो जाना चाहिए और सनातन की बात नहीं करना चाहिए। कोई दूसरा दोषी नहीं है, हम खुद दोषी हैं और यह बीमारी हमारे अंदर घर कर गई है। हम किसी महान पुरुष की एक तस्वीर लगा दें और बार बार बताएं हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे। तस्वीरों से समाज को प्रेरणा मिल सकती है, समाज जिंदा नहीं होता है। इसलिए एक नहीं, आज भी, आज के दिन तक हम सिर्फ बातें करते हैं और जब बात करने जाते हैं तो अपने स्वार्थ से आगे नहीं हटते। इसलिए एक बात साफ कहना चाहता हूं मैं, संविधान में ये चित्र कैसे आए जिसका जिक्र आज स्वामी 2022 में कर रहे हैं। ये एक सोते हुए, आलसी और लालची और कायर समाज की निशानी है। आपके पूर्वजों ने ऐसा नहीं था कि जो स्थितियां उस वक्त विपरीत थी, उस वक्त कोई काम नहीं किया, लेकिन आज की तरह वो नेता चाटुकार नहीं थे कि अपने जीते जी उन कामों से फल लेना चाहते थे। वो अपना काम करके चले गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आने वाली पीढ़ियों में से कुछ लोग इन बातों को सरेआम कर देंगे और पता चलेगा कि आपके पूर्वजों ने उन परिस्थितियों में भी क्या काम किया। ये भी हमने कभी भाषणों में नहीं सुना। बड़ी सारी पार्टियां, बड़े सारे संगठन अगर वो सच बता देते
तो भारतीय सनातनी समाज में वो शक्ति है कि वो खड़ा हो जाता। इसलिए ये चित्र आए कैसे, इसकी भूमिका क्या है, और क्यों आपको 1950 के बाद से लेके आज पता चल रहे हैं, और अगर ये पता भी चल रहे हैं तो इसमें आपकी भूमिका क्या है। इसलिए अपनी अपनी भूमिका आपको तय करनी है। मैं कर्नल RSN सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, जीती बख्शी, इन 10-12 लोगों ने कोई संगठन नहीं बनाया, किसी को दोष नहीं दिया कि फलाने ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। हमारी ये मांग है कि हम पिटीशन लगाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर हम राज्यसभा में जाएंगे, फिर हम MP बनेंगे, तब ये काम होता है। राष्ट्र को जगाना है तो सत्ता से दूर रहिए। इसलिए सत्ता में पहुंचना बहुत आसान है। जो लोग सत्ता से बाहर रहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सत्ता में पहुंचते ही उनके मुंह पे टेप लग जाता है। इसलिए सत्ता बहुत छोटी चीज है, लेकिन सनातनियों को बताया गया कि सब कुछ सत्ता करती है। सत्ता बहुत छोटी सी चीज है भाई, लेकिन इतना बड़ा करके आपको बताया गया है कि आपके अंदर वो चेतना पैदा ना हो, आपके अंदर अपने होने का भाव ना हो, आपके अंदर छुपा हुआ पुरुषार्थ न जगे। लिहाजा आप सत्ता नाम की छोटी सी दुकान पे हमेशा निर्भर रहे। जिंदा कौमें सत्ता पे निर्भर नहीं रहती, जिंदा कौमें सत्ता को अपने ऊपर निर्भर करती हैं, वही समाज जिंदा है। इसलिए ये जो वंदे मातरम की कहानी है, इत्तेफाक से भारत की मशहूर गायकार, उन्हें दीदी के नाम से मुंबई में जाना जाता है, वो हमारे बीच में नहीं है। कुछ मंथ पहले उनका देहांत हो गया। इस पे एक लंबा अध्ययन किया हम लोगों ने, और उस अध्ययन से हमने पाया कि आखिर संसद, संविधान, ये सब कुछ हमारे बुजुर्ग करके गए। हम सरदार पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का नाम खूब लेते हैं और उनका नाम लेके बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन आपने क्या किया। इसलिए सरदार पटेल ने 2 काम ऐसे किए, क्योंकि आज का जो दिन आपने चुना है 69th पुण्यतिथि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं मंच पे भी वैसे ही हूं, अपनी निजी जिंदगी में भी वैसे ही हूं, और पब्लिक में भी वैसे ही हूं। जब ये नारा लगता है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, भाई साहब ये नारा ये बताता है कि आप ये मानते हैं कि आपका नहीं था। ये कहने की आवश्यकता है। अगर 2022 में भी अगर आप ये नारा लगा रहे हैं तो आपको जमीनी स्थिति नहीं पता। समय के साथ नारे बदल जाते हैं। राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों के लिए नारे लगाते हैं, लेकिन राष्ट्र में कुछ नारे अनंत काल तक वही रहते हैं। कलकत्ता में पैदा हुए वो 1901 में, और कहां कलकत्ता, कहां कश्मीर, और कहां बीकानेर में उनकी मूर्ति लग रही है। लेकिन इस सब से अलग हटकर जब जब हम श्यामा मुखर्जी जी की बात करते हैं, उनके बलिदान की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई थी। हत्या में राजनीतिक लोग शामिल थे, बहुत नजदीकी लोग आपके भी शामिल थे। इसलिए 2022 में भी सच नहीं बोलेंगे, और उसने किया था, फलाने ने किया था, ये सुनी सुनाई बातों से आज की पीढ़ी भ्रमित हो जाएगी। संचार क्रांति के दौर में आप मंच से खड़े होकर के कोई ताली बजवाने के लिए बात नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो युवा है इस संचार क्रांति के दौर में
सिर्फ आप ही के पास ज्ञान नहीं है, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। अगर मन से खड़े होकर के मैं कुछ भी गलत बोलूंगा, वो युवा मुझे दोबारा सुनने नहीं आएगा। इसलिए मंच मिलते ही इमोशनल बातें कम करनी चाहिए, तथ्यों पे करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में हत्या हुई थी और जब जब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आए और जब उनके बारे में आप पढ़ें तो याद रखिएगा कि कुछ और लोगों का नाम भी याद रखिएगा। और आज आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें बहुत सारे सच हैं। मैं सार्वजनिक मंचों से नाम लेने से बचता हूं, इसलिए कि मेरा एजेंडा कोई पार्टी संगठन नहीं है। लेकिन अगर समाज भ्रमित है, वो सुनना चाहता है, तो सच बताइए। अगर उनकी हत्या हुई थी तो आपको इतिहास कुछ समय का पढ़ना चाहिए था। कौन वो शख्स था जो नेहरू का अंधभक्त था, 26 साल तक कश्मीर में फाइनेंस मिनिस्टर रहा? उसका नाम नहीं जानना चाहते हैं आप? क्या रिश्ता था आपका उससे? नेहरू के कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेख अब्दुल्ला का जो पूरा मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में कौन लोग थे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में हत्या कराने के लिए सुपारी दी थी? कौन वो चहेता आदमी था नेहरू का अंधभक्त, जिसके कहने पर उनकी हत्या हुई? अगर 2022 के भारत में वो मेरा है, वो तेरा है, उसका धर्म ये है, उसकी जाति है, हम ये करेंगे तो आगे वाली आने वाली पीढ़ियों के सामने हम सिर्फ गर्दन झुकाएंगे, सीना तान के नहीं खड़े होंगे। इसलिए उसमें एक नाम भी जरूर याद